I warmly welcome you all to today's workshop, and I believe it will put a positive impact on your professional career. Firstly, I'd like to give a brief introduction about our platform. The Witty Mentor is a professional development and career guidance platform. We can help you take the best steps for your professional and educational growth. You may contact us for any sort of guidance. We can help you with your resumes, cover letters, statement of purpose. Just reach out to us and we will try to help you to our best. Today is our third workshop. We have previously conducted sessions on the use of LinkedIn for securing jobs, and we have also worked on excelling interviews. Today, as you know, the agenda of our discussion is resume building. For this, we have called upon a great personality. He is a mentor, academic consultant, a resume analytic with over 10 years of experience. He is currently running his own HR firm named Syntax Resources. We welcome you to the session, Mr. Zafarullah Zahid. अच्छा जी, क्या आप स्लाइड्स को देख पा रहे हैं? That is about career counseling and CV writing skills. Yes, sir. बिल्कुल सही है जी. अच्छा जी, इंशाल्लाह with this hope that after getting this short session, you would say, "Hurrah! I got my dream job." One day, इंशाल्लाह. ठीक है? Inshallah, sir. हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है जी. This is a slogan. अच्छा जी, this is my profile. ठीक है, you can Google me. ठीक है, with the name Zafarullah Zahid. और आज की हमारी आउटलाइन जो है, इसके अंदर कैरियर काउंसलिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, और मैं स्पेशली तौर पे बताऊंगा कि मिथ्स क्या हैं जॉब्स के मुताबिक, जो रूमर्स हैं हमारे इर्द गिर्द फिरती रहती हैं कि जॉब्स क्या होती हैं और जॉब के अंदर क्या क्या होता है. वो सारी चीजें वो जो आमतौर पे आप लोग सुनते रहते हैं जॉब्स के मुताबिक, और अक्सर आप लोग कहते भी हैं कि जॉब तो सिर्फ सिफारिश से मिलती है एंड ऑल दैट. ठीक है, तो उसके अंदर इंशाल्लाह उसके अंदर मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा. उसके बाद आर्ट ऑफ राइटिंग इफेक्टिव सीवी, जॉब इंटरव्यू स्किल्स, द अनएथिकल इश्यूज रिगार्डिंग सीवी, behavior required for job winning and to retain the job, panel discussion, this is not required. अच्छा, उसके बाद देखिए जी, myth about job. myth के मुताबिक है, you can't find job without सिफारिश. ऐसा होता है कि नहीं होता? ये कहा जाता है. यस सर, बिल्कुल कहा जाता है. हम पे यकीन भी करते हैं. हाँ जी, आप लोग यकीन भी करते हैं, बिल्कुल सही है. उसके बाद जी नेक्स्ट मिथ है जी, गेटिंग अ जॉब इज साइड्स दे. अच्छा, आसानी से मिल जाती है या जॉब हो जाती है. ठीक है, इसके लिए कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती. बल्कि एवरीवन थिंक्स दैट इफ दे हैव डन देयर डिग्रीज, तो इट्स इजी टू गेट अ जॉब. ठीक है, हर एक का मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि आसानी से जॉब मिल जाएगी. ठीक है, क्योंकि मैं रिक्रूटर भी हूँ. आप सिंटेक्स रिसोर्सेज को अगर आप विजिट करें तो सिंटेक्स रिसोर्सेज जो है एक रिक्रूटमेंट कंपनी भी है. तो अक्सर लोगों को कॉल करते हैं कि जी आपका इंटरव्यू है, तो वो बड़ा उसको लाइट लेते हैं, और उनके नजदीक ही होता है कि कोई बात नहीं, अगर ये जॉब नहीं भी है कोई बात नहीं सर, आप हम नेक्स्ट के अंदर किसी के अंदर अप्लाई कर लेंगे. ठीक है, हमें जॉब में ली जाएगी. ठीक है, तो बाद लोगों का ये एटीट्यूड होता है. जॉब मार्केट सैचुरेटेड, अक्सर कहा जाता है कि जॉब अब मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है. अब और जॉब जो है वो मार्केट के अंदर दस्तियाब नहीं है. ठीक है, तो ये भी एक मिथ है. ठीक है, उसके बाद मेल्स फीमेल्स आर प्रेफर्ड, ऐसा होता है. एक्सक्यूज मी सर. अच्छा जी, एक और चीज हमारी मिथ का मतलब आपको पता है ना, पहले ये बता दें. मिथ किसे कहा जाता है? क्योंकि मेरे जैसे बस होंगे तो उनको शायद मिथ का ना पता हो, या क्योंकि हमारा लर्निंग सेशन है, पहले कह दिया. ठीक है, लर्निंग सेशन है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है. ठीक है, आप कोई भी चीजें हेजिडेंट होने हुए बगैर जो है वो पूछ सकते हैं. ठीक है, ये एक किस्म की जो ह्यूमर्स होती हैं या खुद साख्ता कहानियां जिसे कहा जाता है वो है. ठीक है, खुद साख्ता कहानियां कि पाकिस्तान के अंदर क्या जॉब है. ये कहा जाता है ना आमतौर पे कि यार लड़कियों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है. कहा जाता है, नहीं कहा जाता? बी इंटरेक्टिव. Yes, sir. बिल्कुल कहा सर, जाता है, बिल्कुल कहा जाता है. यस सर, बहुत ज्यादा कहा जाता है. और कहा जाता है. ठीक है, ये तो लड़कियों को जॉब मिलती है, लड़कों को प्रेफर नहीं किया जाता है जी, ये है वो है. ठीक है, तो ये बात हमारे पाकिस्तान के अंदर ये मिथ बोल जाता है. कैंडिडेट्स फ्रॉम रूरल एरियाज आर नॉट एक्सेप्टेड. हमारे आमतौर पे यही कहा जाता है कि देहाती, यार मैं तो एक गांव से हूँ, मैं तो एक सादा सा इंसान हूँ, तो बस ये यहाँ पे तो जो शहरी लोग हैं उनको प्रेफर किया जाएगा, और मैं तो एक पेंडस हूँ. इस तरह से मतलब कि कुछ अपने ताई एक गलत सोच बना लेते हैं. ठीक है, कुछ साफ स्टोरी बना लेते हैं अपने मुतालिक. क्योंकि मेरे पास तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जब अप्लाई करने लगते हैं ना, तो ये जरूर कहते हैं कि यार यहाँ पे मेरा होना तो नहीं है जॉब, लेकिन मैं ट्राई करके देखता हूँ. ऐसा होता है. Exactly, sir. हाँ, ठीक है, तो Yes, sir.
ये मिथ है, इसको अपने दिन से निकालना है। अच्छा जी, यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी टू गेट अ जॉब। ये भी है कि आपकी वजह कता बड़ी होनी चाहिए, लंबा कद काट होना चाहिए, ठीक है, आपकी ढील डोल होनी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग होनी चाहिए, आपके बहुत अच्छे ड्रेस होने चाहिए, बहुत अच्छे शूज होने चाहिए। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? बिल्कुल। बिल्कुल सर। यस ऐसा सर, ही ऐसा ही है। है। लेकिन अगर मैं ये बात बताऊं कि हमारे सुंदर पिचाई जो हैं, जानते हैं हुई सुंदर पिचाई? आप में से कोई भी बताए सुंदर पिचाई कौन है? जी जी सर, गूगल के सीईओ सर हैं। सीईओ गूगल है सीईओ। गूगल के हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो क्या ये बताएं कि वो उनकी बहुत अच्छी डील डॉल है, बहुत अच्छी शक्ल सूरत है? जी बिल्कुल नो नहीं सर। सर। तो फिर ये बताएं कि वो आप अभी कह रहे थे कि हाँ हाँ सर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चाहिए होता है। बेटा एक याद रखिएगा, सारे अपने पास लिख लें, कुछ चीजें नोट करते जाएं, क्योंकि एक चीज है जो चीज सुनी जाती है वो उसका सिर्फ 30% इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो चीज लिख ली जाती है तो उसका 70% इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो कोशिश करें, इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उसको लिखिएगा। बेटा जॉब के लिए आपका केयर स्टेज की जरूरत होती है, जिसे कहा जाता है नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। ठीक है, और उसके अंदर एक और चीज को शामिल कर लिया जाए, एक ही जगह के ऊपर आप ये भी लिख सकते हैं कि एटीट्यूड, हमारा रवैया, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले दिनों मैं एक हायरिंग कर रहा था, आप सुन के बड़ा हैरान भी होंगे कि ऐसा भी होता है। उस बंदे की मैंने कंपनीज के अंदर इंटरव्यू करवाया, बीइंग अ रिक्रूटर। पहला इंटरव्यू उसने पास कर लिया, दूसरा पास कर लिया, और तीसरे के लिए मैंने उसको कॉल किया। मैं कहा यू हैव अपॉइंटमेंट विद द सीईओ टुडे एंड यू आर गोइंग टू अपीयर इन द फाइनल इंटरव्यू। और उसने मुझे जवाब ये दिया कि सर मैं आज नहीं आ सकता। मैंने कहा क्या वजह है? क्योंकि मैं आज डंडियां लगा रहा हूँ गली के अंदर, इस वजह से मैं नहीं आ सकता। ठीक है, वो थी 12 रबीउल अव्वल थी शायद, और वो गलियां से जा रहा था, एंड ही वाज ऑन इन हिज अर्ली कैरियर। लेकिन उसने सिर्फ इस वजह से वो मुझे डिनाई कर दिया। ठीक है, हमारे एटीट्यूड इस तरह से है कि जी मैंने क्योंकि गली से जानी है इस वजह से आज मैं नहीं आ सकता। मैंने उसे रिक्वेस्ट भी की, मैं क्या सीईओ के साथ आपकी मीटिंग है। उसने मतलब कि अपने आप को उसने खुद सीईओ शो किया कि जैसे मैं पता नहीं कोई बहुत आला पोस्ट के ऊपर हूँ, शायद मैं पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर वाहिद ही बंदा हूँ जो ये रखना चाह रहे हैं। तो एटीट्यूड के ऊपर बेटा बहुत ज्यादा काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट मिथ है जी, आई ट्राइड हार्ड नाउ इट्स इनफ। ठीक है, ये भी हमारी एक मिथ है, गलत स्टोरी है कि यार मैं तो 3-4 जॉब के ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ, अब नहीं यार मेरे से होता। ठीक है, उसके बाद एक और मिथ है जी, यार गिविंग मी टफ टाइम, यार ये तो मुझे बहुत ही टफ टाइम दे रहे हैं। अक्सर जो खासतौर पे हमारे यूथ है, थोड़ा सा टाइम अगर एक्स्ट्रा लग जाता है, कोई थोड़ा सा रगड़ा देते हैं, रगड़े को समझ ही रहते होंगे क्योंकि सारे पंजाब से ज्यादा है इसमें लोग होंगे, तो वो जब थोड़ा सा टफ टाइम देते हैं तो साथ के लोग कहना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो बहुत ही टफ है, मेरे से जॉब नहीं हो रही है, इस तरह से। यानी कि हम लोग एक कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं, और कंफर्ट जोन को गुजरने के बाद ही आपको असल मंजिल मिलती है। ठीक है, उसके बाद मिथ है जी, आई एम हाईली क्वालिफाइड, व्हाई शुड आई कम ऑन प्रोबेशन। ये भी एक है कि प्रोबेशन के ऊपर देखें, आपने ये भी देखा होगा कि आप एक खास तौर पे, क्योंकि आप में से ज्यादा लोग जो हैं वो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो आप प्रोबेशन के अंदर जब जाएं तो जब कहीं आपको कॉल किया जाए तो उसके ऊपर जरूर जाएं। ठीक है, और इवन के प्रोबेशन तो क्या, मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर इंटर्नशिप आपको कहीं पे ऑफर होती है और उसका स्टाइपेंड अगर आपको नहीं भी दिया जाता है तो यू मस्ट थ्रो देयर। ठीक है, यू विल लर्न समथिंग। क्योंकि एक चीज याद रखें, लर्न और अर्न में क्या फर्क है जी? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्न एंड अर्न? सर लर्निंग इज प्राइसलेस, उसकी कोई कीमत नहीं होती। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड अर्निंग? Yes sir, Anyone? learning is something. Sir, you have to Sir. learn before you earn. सर What? अर्निंग जो है वो एक महदूद होती है, वो एक ही अमाउंट में आपको मिलती है, लेकिन लर्निंग एक ब्रॉड होता है, आप जितना चाहें आप उसमें सीख सकते हैं। One thing I want to add up. बिल्कुल सही हो गया। One thing I want to add here, that learning Yeah. is something that is permanent, but earning is temporary. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी राइट। एनीवन एल्स? बेटा आपने जितना ने बताया सबने सही बताया, लेकिन याद रखिएगा एक मोटा सा, जरा अपने पास अगर कॉपी है तो लर्न लिखें जरा, यहाँ पे लर्न लिखें, यहाँ पे हैव यू डन इट?
Yes, sir, we have done it. Yes, sir. Yes, sir. अब इसका एल काट दें जी। काट दिया सर। ओके सर, कर दिया। क्या बना? Earn. अर्न बन गया। क्या लर्निंग हुई आपकी? Sir, there is no Learn earning. to earn. यस, यानी कि कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको लर्निंग करना पड़ेगी। लर्निंग पहले आएगा, फिर अर्निंग होगी। हमारे पास एक गलत मिथ है, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए और हमारे पास स्किल ना हो। अक्सर लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं जी सर कहीं भी लगवा दें। मैंने कहा क्या किया हुआ है? सर ये बस मैंने डिग्री की हुई है, बस आप मुझे लगवा दें। मैंने कहा मैं बेटा आपको दीवार के साथ ही लगा सकता हूँ और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब आपके पास कोई स्पेशल स्किल ही नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसको आप एक क्योंकि देखें, मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर कि मिसाल के तौर पर आप एक सफर पे जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके रूट का नंबर जो है वो 33 है, और जब आप एक स्टॉप पे बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ से 33 नंबर आपकी एक गाड़ी आ रही है, तो अगर वो 35 होगी, 33 होगी, तो आप एक बस आ रही है, आप देख रहे हैं उसको और आप देख रहे हैं कि सामने से 33 नंबर बस आ रही है, तो आप एक्साइटेड होंगे, यार तैयारी पकड़ेंगे, जल्दी जल्दी जी बस आने वाली है। लेकिन अगर वो आप आगे होके देखते हैं और पता चलता है कि ये तो 35 नंबर है, तो आप क्या करेंगे? व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स देन? We'll simply ignore it. इग्नोर कर देंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा, अपने आप को स्पेसिफिक स्किल के साथ जोड़ें। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक होगा तो लोग आपको तवज्जो देंगे कि इसके पास एक स्पेसिफिक स्किल है। ठीक है, और अगर आप किसी और रूट से आएंगे, ठीक है, आपके ऊपर कोई नंबर नहीं लगा होगा, जैसे एक बस आ रही है जिसके ऊपर कोई नंबर ही नहीं लगा हुआ, ठीक है, आपके रूट की गाड़ी थी 33, 35 आई तो आपने फिर भी इग्नोर किया, और अगर उसके ऊपर नंबर ही नहीं लिखा होगा तो क्या होगा? आप तो तजब्जुब के शिकार हो जाएंगे ना। यू विल बी इन फिक्स, यार ये पता नहीं कौन सा नंबर है। ठीक है, तो यू वुड बी आइदर कंफ्यूज और विल इग्नोर इट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है अनरियलिस्टिक सैलरी एक्सपेक्टेशन। हमारे अक्सर लोग इस तरह से कर रहे होते हैं। आप लोग जरा अपने आप को, जब मैं ये सारी चीजें कह रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा सा जोड़िएगा पकड़ के कि यार मैं वाकई ये मेरे अंदर भी चीजें हैं। ठीक है, और क्योंकि सबसे पहले अपने आप को मानना जो होता है वो पहला स्टेप होता है आपके आगे जाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने आप को समझाना है। अनरियलिस्टिक सैलरी एक्सपेक्टेशन है, यानी कि यू आर बैचलर्स एंड मास्टर्स एंड योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द सैलरी इज 50K, ठीक है, और मोर देन दैट वन। ठीक है, तो हमेशा याद रखें, आपने हमेशा स्लो से स्टार्ट देना है, आहिस्ता 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 अपनी वैल्यू अपने काम की करवानी है। क्योंकि शायद आप में से शायद कभी किसी ने सुना हो, एक पंजाबी का है जो बड़े हमारे बोलते होते थे कि कामनु सलाम है चामुनु नहीं। कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? कामनु सलाम है चामुनु नहीं। यस सर, मतलब काम से प्यार है, चम से नहीं। मतलब आपकी शक्ल सूरत किसी ने नहीं देखनी, आपका काम दिखता है बेसिकली। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपकी जिस तरह अभी हमने ऊपर भी बात की थी, पर्सनैलिटी मैटर करती है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पर्सनैलिटी ही सारा कुछ है, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको सुंदर पिचाई की मिसाल दी, मैंने आपको जैकमा को देखा है ना आपने? Yes, sir. आप स्टीव जॉब को ले लें, ठीक है, वो पर्सनैलिटी में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट दे आर excellent and extraordinary in their skills, right? Yes, sir, you're saying right. What? Yeah. अच्छा जी, उसके बाद कैरियर काउंसलिंग होती क्या है? आप ध्यान में रखिएगा बेटा, याद रखिएगा, ये आज आप जब भी इस क्लास के अंदर आए हुए हैं, तो याद रखिएगा, अपने अभी ज़हन में बनाएं कि मैंने कुछ सीख के जाना है। ठीक है, आई विल लर्न समथिंग न्यू। क्योंकि अक्सर मैं जब स्टडी करता हूँ चाइनीज लोगों को, चाइनीज लोग जब भी किसी वर्कशॉप में आते हैं तो जूते उतार के आते हैं। व्हाट इट सिंबलाइज? ये क्या सिंबलाइज करता है? Respect. रेस्पेक्ट है, और क्या है? जापानीज लोग भी ऐसे ही करते हैं, और क्या? ये
सिंबलाइज करता है? सर इसमें ऑलरेडी जो चीजें हमें पता है हमने उस वक्त एज अ Respect, स्टूडेंट बन के sir. सुननी है, हमने उसमें वेरी जजमेंटल गुड, वेरी गुड। नहीं होना। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, राइट। उनका ये मतलब होता है कि आज मैं चाहे छोटा है मेरे से बड़ा है, मैं अपना सारा नॉलेज बाहर उतार के आ रहा हूँ, सारी चीजें मेरे पास जो है आज मैं कुछ नया सीख के जाऊंगा, जब मैं जूता पहनूंगा मेरे पास कुछ नई चीजें होंगी। तो यू शुड ऑल्सो listen this or watch these slides with a mindset that I will learn something new and will apply in my life। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। कैरियर काउंसलिंग क्या होता है? कैरियर काउंसलिंग इज अ प्रोसेस दैट विल हेल्प यू टू नो एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड of work in order to make career educational and life decision। This is very important। ठीक है, कैरियर आपने जाना कहाँ है, इससे पहले एक और स्टेप होता है। वो स्टेप कौन सा होता है, कोई बता सकता है? कैरियर काउंसलिंग से पहले एक और स्टेप होता है, कौन सा स्टेप होता है? सर सेल्फ असेसमेंट कि कौन सी ऑप्शंस हमारे पास हैं। ठीक है, और कोई? लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं मुझे मिला। Anyone else? What comes before career counseling? बेटा इससे पहले जो है वो खास तौर पे याद रखिएगा, एजुकेशन काउंसलिंग आता है, क्योंकि आपको सबसे पहले आपने पढ़ना होता है, उसके बाद कैरियर ज्वाइन करना होता है। वैसे तो दोनों ये ओवरलैपिंग है, दोनों ओवरलैप करते हैं, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि सबसे पहले आपने ये जानना है कि मैं करूं क्या। ठीक है, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, मेरे इंटरेस्ट को देखते हुए, मेरे माइंडसेट को देखते हुए, मेरे कैलिबर को देखते हुए मेरी एजुकेशन कौन सी अच्छी है मेरे लिए। ठीक है, हमारे अक्सर फैसले, आप में से कोई भी मुझे बता रहा है, मेरे पास इस वक्त स्क्रीन सामने नहीं आ रही वरना मैं नाम से पूछ लेता, आप में से कोई भी मुझे बताया आपने जो किया अभी तक, जो पढ़ा है, सही से ट्रूली आपने अपने आप के साथ इंसाफ करके बताना है, जो आपने अभी तक पढ़ा है वो किसकी मर्जी से पढ़ा है? मर्जी समझ रहा है सर, आपकी क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। मर्जी से ये मुराद है कि अक्सर आपने क्या कहा जाता है ना, ये एमबीए क्यों किया, अक्सर क्योंकि ये लाइव सेशन है नहीं है, वरना और मजा आता, क्योंकि फिजिकल सेशन नहीं है, तो इस तरह तो मैंने इतनी ट्रेनिंग कभी दी नहीं इस तरह से। क्योंकि तो हमारा ये अक्सर मैं जब पूछता हूँ बच्चों से कि एमबीए किया क्यों किया, तो वो कहते हैं जी मामू ने एमबीए किया था, वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो मामा ने कहा कि आप भी एमबीए कर लो। आपने एमकॉम क्यों किया, आप फलां फील्ड में चले गए। तो हमारे पास ज्यादा लोगों का अगर फेयर जवाब सुनना चाहें तो वो यही बताते हैं कि दे आर नॉट द ड्राइवर ऑफ देयर ओन शिप। ठीक है, तो यू शुड बिकम द ड्राइवर ऑफ योर ओन शिप। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी अपनी जिंदगी की गाड़ी को खुद चलाने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप हाँ असिस्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जी कि आप कैरियर काउंसलिंग कर दें और एक सेशन के अंदर कर दें, मैं उनसे हाथ जोड़ के इल्तजा करता हूं कि इट्स नॉट अ वन सिटिंग प्रोसेस। ठीक है, ये तो एक कई सालों का या कई महीनों का कम से कम जरूर होता है, जिसके अंदर सोसाइटी शामिल होती है, जिसके अंदर पेरेंट्स शामिल होते हैं, जिसके अंदर उस्ताद शामिल होते हैं, ये मिलकर आपकी कैरियर काउंसलिंग और एजुकेशन काउंसलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है जी, कैरियर काउंसलिंग का मतलब ये है कि आपने किस रास्ते पे जाना है। ठीक है, टू नो योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप को जानते हुए। उसके बाद ही व्हाट कम्स अंडर कैरियर काउंसलिंग, ये आगे मैंने एलैबोरेट कर चुका हूँ। कैरियर प्लानिंग होती है, कैरियर एक्सप्लोरेशन होती है, उसके बाद कैरियर चेंज होता है। कैरियर चेंज करना है क्योंकि पहले आप कुछ और कर रहे थे। मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं कि जी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग में कर चुका हूँ अब, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता सर, मैंने इसको चेंज करना है, बताएं क्या करूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता? समटाइम्स होता है। बिल्कुल सर, Yes, आधी हाँ, डिग्री हो होता है। जाती है तो फिर जहन में यही आता है फील्ड चेंज कर लें। जी फील्ड चेंज करना है। ठीक है, तब क्या करना चाहिए? इट आल्सो कम्स इन कैरियर काउंसलिंग। उसके बाद है जी कैरियर डेवलपमेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरियर लैडर के ऊपर कैसे बढ़ना है। ठीक है, वेयर यू सी आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 15 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स, आफ्टर 25 इयर्स। ठीक है, दिस इज नोन एज कैरियर डेवलपमेंट एंड इट आल्सो कम्स अंडर
कैरियर काउंसलिंग। उसके बाद एनी इश्यू रिलेटेड टू द कैरियर, जो भी होगा वो आपके कैरियर काउंसलिंग के रिलेटेड आएगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी कैरियर प्लानिंग इज अ डेलिबरेट प्रोसेस ऑफ नोइंग हु यू आर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन है? मैंने कुछ ऐसे डॉक्टर्स के बारे में भी सुना है कि खून से लथपथ किसी एक्सीडेंट के अंदर डॉक्टर उनके पास आता है तो बेचारी खुद बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव। ठीक है। इस तरह से बाज लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा चुपशा होते हैं। चुपशा समझते हैं ना, लेकिन दे आर नॉट द टॉकटिव, बट उनके घर वाले उसको मार्केटिंग में डाल देते हैं या एचआर में डाल देते हैं या किसी ऐसी फील्ड में डाल देते हैं जिसके अंदर सेलिंग करने वाले। चले आप मुझे बताएं, सेलिंग करने वाला बंदा क्या टॉकटिव होना चाहिए उसको कि नहीं होना चाहिए? यस सर, उसको सिर्फ आउटस्पोकन होना चाहिए उसको कि नहीं होना चाहिए? यस सर, उसको सिर्फ टॉकिंग नहीं होना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, नए लोगों को अप्रोच करना आना चाहिए उसे। कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए जी, कन्विंसिंग भी होना चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है। क्योंकि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, गल्ला दा खटिया खांदा है। यस सर। ठीक है। तो बातों से वो यानी कि बातें करके बेचेगा। अच्छा, उसके बाद है जी सो दैट यू कैन बी श्योर ऑफ वेयर यू वांट टू गो और व्हाट यू वांट टू बी एट सम डिफाइंड पॉइंट इन द फ्यूचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दिस इज नोन एज कैरियर प्लानिंग। उसके बाद जी मेरा ख्याल इसको अब, क्योंकि हमारा कैरियर ये आपको सारे को पता है कि क्यों कैरियर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यू बिकम फॉर व्हाट यू हैव बीन क्रिएटेड। अल्लाह ताला ने हर एक को एक खास मकसद के लिए भिजवाया है। कुरान पाक भी इसकी दलालत करता है कि हमने आपको ऐसे नहीं भिजवाया, एक खास पर्पज के लिए भिजवाया है और उसके बारे में अल्लाह ने पूछना है। ठीक है। यानी कि आपके अंदर एक अगर राइटिंग स्किल है, आपको पता चल गया है, सबसे पहले तो आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अल्लाह ताला की मशीयत के बाद जो शऊर की जिंदगी होती है, वो शऊर की जिंदगी आपकी वही होती है जिसके अंदर आपको पता चल जाता है कि मुझे अल्लाह ने क्यों बनाया है। ठीक है। दिस इज नोन एज कॉन्शियस लाइफ, या शऊरी जिंदगी कहा जाता है, और वहीं से आपकी जिंदगी का आगाज होता है। ठीक है। इसको सेकंड बर्थ ऑफ ह्यूमन भी कहा जाता है कि यहाँ से असल इंसान पैदा हो रहा है। ऑलवेज मोटिवेटेड। अगर आप अच्छे कैरियर काउंसलिंग करके आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कहीं रास्ते में जाके ये नहीं होता कि आप जब, चले मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। अगर आप रैंडमली, आपको ये पता नहीं है मैंने कहाँ जाना है और लाड़ी अड्डे खड़े हैं, तो क्या होगा आपके माइंडसेट का? कॉग्निटिव आपकी जो माइंडसेट होगा वो आपका क्या कहेगा? आप लाड़ी अड्डे खड़े हैं लेकिन आपको ये पता नहीं है मैंने जाना क्या है, तो क्या होगा? सर इट्स जस्ट लाइक जैसे आप घर छोड़ के चले जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि आपने जाना कहाँ है, लेकिन आप लारी अड्डे खड़े हो जाते हैं, तो आप किसी भी रैंडम बस में सवार होकर कहीं भी निकल जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई हुई कि लड़के नहीं बोल सकते इस सेशन में? नो सर, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, लड़के चाहे। अच्छा, अच्छा जी, आप लोग भी बोलो यार। ठीक है। अच्छा जी, यू नेक्स्ट भी आई डोंट नो कौन सी मिस कह रही थी, लेकिन कह रही थी, बहुत जबरदस्त कह रही थी कि घर से निकल के एक आवारागर्द की एक जिंदगी गुजारेगा। ठीक है। एक आवारागर्द होगा, जहां से मर्जी जा रहा है। अच्छा, अगर वो किसी बस में बैठ भी गया है, मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद की बस में बैठ भी गया है, तो मुझे बताया आगे भेरा जाके उसको पता चलता है मैंने तो यार उकाड़ा जाना था, तो क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट, टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है। मोटिवेशन लेवल, ये इसको बिल्कुल आप नथी करें। मैं आपको लाइफ टाइम एग्जांपल के साथ इस वजह से समझा रहा हूं ताकि आपको अपने सोचें अपने आप को कि आप एक गाड़ी की, ये भी एक लाइफ है, ये आपकी जो कैरियर काउंसलिंग है, आपका कैरियर जो है, ये भी एक आपकी बस है जिसके अंदर आपने बैठ के पूरी जिंदगी का सफर करना है। ठीक है। और ये सफर आपको अगली से अगली मंजिल की तरफ लेके जाएगा। और आपको अगर यही पता नहीं है कि मैंने जाना किस तरफ है और आगे मेरा कौन सा मंजिल है। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप 7 रोज के लिए एक ट्रिप के साथ जाते हैं, आप उसके अंदर डिसाइड करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि सबसे पहले हम मरी जाएंगे, मरी के बाद फलां जगह जाएंगे, उसके बाद फलां जगह जाएंगे,
उसके बाद कागान हमारा विजिट होगा, उसके बाद हम नारायण जाएंगे, उसके बाद आगे जी सैफुल लोग जाएंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आपका अगर स्टार्ट के अंदर ही आपको पता चले कि यार मैं तो उगाड़ा आ गया हूं, मैं तो रास्ता ही सही नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, ठीक है, तो आगे जाके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं ले सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अच्छा जी, यू डोंट जस्ट स्पेंड योर लाइफ, यू लिव इट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब में से कुछ मुझे बता सकते हैं कि लाइफ गुजारने में और लाइफ जीने में कोई फर्क होता है? जी बिल्कुल सर, अगर आप किसी पर्पस के साथ जी रहे हैं तो फिर आप जो है वो जिंदगी जो है वो गुजार नहीं रहे, ठीक है। और अगर आप पर्पस के साथ किसी पर्पस के साथ नहीं जी रहे, बस वो किसी शायर ने कहा था ना कि सुबह होती है शाम होती है यूं ही उम्र तमाम होती है, तो फिर बस आप स्पेंड कर रहे हैं जिंदगी को। बिल्कुल सही है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आवारागर्द एंड मुसाफिर। मुसाफिर को अपनी मंजिल का पता होता है और आवारागर्द को अपनी मंजिल का पता नहीं होता, ठीक है। तो जिंदगी के अंदर अगर आपको अच्छी प्लानिंग के साथ आप जिंदगी में चल रहे हैं, अपने कैरियर को अच्छी प्लानिंग के साथ लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा, आप जिंदगी गुजारेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, जिंदगी जिएंगे। जिंदगी जिएंगे। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारा जो सही टॉपिक है, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा था कि जब तक मैं डायरेक्ट कैरियर सीवी राइटिंग के ऊपर मैं पहुंच जाऊं और आपको कोई ग्राउंड ना बनाऊं तो ये ज्यादती होगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने पहले उसकी एक ग्राउंड बनाई है। अब हम आते हैं इफेक्टिव सीवी राइटिंग की तरफ, ठीक है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को मजाक में कहता होता हूँ, इस चीज को मैं 3 दफा रिपीट कर रहा हूँ कि सीवी को कैरियर के अंदर वही एक्सपीरियंस, वही अहमियत हासिल होती है जो आपकी सोशल लाइफ में बीवी की अहमियत होती है। थोड़ा सा फर्क है इसमें। ठीक है, ये कुछ चुटकुले जो है ना, ये क्योंकि ह्यूमर एलिमेंट होना चाहिए जो भी ट्रेनिंग करवा रहा है, तो ये आपको याद रहेगा, क्योंकि वो उसने सारा आपको संभालना होता है, आपकी सारी चीजें आपको अरेंज करना होता है सारी। और आपको जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी पार्टी में जाते हैं और आपने एक शादीशुदा इंसान ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो तारीफ किसकी होगी? बीवी की तारीफ होगी। Exactly, सर वैसे भी ये हमारा विटी मेंटोर है तो मजाक चल सकता है। अच्छा, बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है। नहीं, मैं दरअसल ना, मैं अभी तो आपके साथ तो कोई कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुई, इंशाल्लाह आपके साथ राब्ता रहेगा। मैं एक बड़ा लाइवली सा और इस तरह से, क्योंकि मैं बोर ना खुद होना चाहता हूँ ना करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इट शुड बी द टू वे कम्युनिकेशन, और इसके अंदर ह्यूमर इज वन ऑफ द एलिमेंट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सीवी क्या होती है? एन आउटलाइन ऑफ योर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, आउटलाइन होती है। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, सीवी के अंदर और रेज्यूमे में क्या फर्क होता है? क्विकली जरा जल्दी करें, क्योंकि मैं अकेला बोल रहा हूँ। सीवी जो है वो एक्सपीरियंस लोगों की होती है जिनका जॉब में कोई पहले उनकी कोई जॉब होती है, जबकि होता है और सीवी मल्टीपल सर लेंथ डिफरेंस ये होता है। भी होता है, बिल्कुल। सर वो एलैबोरेटेड होती है, वो जरा मतलब जितना भी आपका एकेडमिक रेज्यूमे एक्सपीरियंस होता है, और जो रेज्यूमे होता है वो करंट बस होता है कि कौन सी जॉब आप छोड़ के आए हैं, या बस करंट डिटेल्स होती है। अच्छा, और जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि यू पीपल, अच्छा मुझे ये बताएं कैरियर के कितने लेवल होते हैं? अब मेरे पास, मैं वैसे बहुत सारे गिफ्ट देता होता हूँ जब मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ लाइव सेशन के अंदर फिजिकल, लेकिन अब मजबूर है मैं। हाँ, ये क्या कर सकता हूँ, आप मुझे नंबर दे दें तो इजी लोड करवा सकता हूँ 50-60 का, जितने का भी उसके वैरायटी के हिसाब से, ठीक है। मैं ये कर सकता हूँ और मैं इस टाइम कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन चलें। नोटेड। अच्छा, नोटेड, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, कैरियर के कितने लेवल्स होते हैं? दिस इज द 50 रुपीज क्वेश्चन। ओके सर, सो लेवल तो हर जगह 3 ही होते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। आगे जी, और कोई? सर अगर हम इंटर्नशिप को निकाल दें तो फिर मेरा ख्याल है 4 लेवल बनेंगे। अगर पहला एंट्री लेवल होगा, फिर मिड लेवल होगा, फिर सीनियर लेवल होगा, फिर एग्जीक्यूटिव होगा। ठीक है, कुछ मिस कर गए लेकिन चले खैर। अच्छा, सवाल जवाब देते ही अपना माइक जरा ऑफ कर दिया करें काइंडली, ठीक है। और कोई जी, जल्दी करें, अभी तक 50 रुपए बचे हुए हैं अभी तक। सर अर्ली कैरियर होता है सबसे पहले। अच्छा, और उसके बाद आता है आपका
मिडल, हम्म और उसके बाद आपका टॉप लेवल, आप जहाँ पे मैनेजरियल लेवल पे, और ये 3 लेवल होते हैं करियर के। यार आपके 12 रुपए हो गए हैं तकरीबन। अच्छा आगे बढ़े जी। कैरियर के कितने लेवल्स होते हैं? जल्दी 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 शाबाश, सर जो एक लिखते ग्राउंड जाइएगा। लेवल भी होता है सर, करियर का एक ग्राउंड लेवल भी होता है। सर टोटल 4 लेवल होते हैं, एक होता है एंट्री लेवल, फिर इंटरमीडिएट, फिर मिड लेवल और फिर सीनियर लेवल। यार यू आर वेरी क्लोजर, ठीक है, यू गॉट 45 रुपीज, ठीक है, वेरी गुड। हाँ यू आर वेरी क्लोजर। अच्छा लेकिन ये याद रखिएगा 5 लेवल होते हैं, एक होता है एंट्री लेवल, ठीक है, जो कि आपका आई थिंक यू पीपल आर इन द लेवल, ठीक है, आपने यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर डिग्री एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब, ठीक है, और जिनका 1 साल से 3 साल का होता है इसको अर्ली कैरियर कहते हैं, या 4 साल का, उसके बाद 5 से ऑनवर्ड जो होता है, या उसको आगे आप ले जाएं, ठीक है, 5 के बाद तकरीबन 10 तक जो है वो आपका मिड लेवल कहलाता है। मिड के बाद आपका एग्जेक्टिव लेवल आ जाता है, एग्जेक्टिव के बाद सीनियर एग्जेक्टिव आता है, ठीक है, यानी कि वो 15 साल वाला, जो 15 से 20 साल वाला एक्सपीरियंस वाला होता है वो आपका एग्जेक्टिव में चला जाता है, या 22 साल उसको कर लें, और जो 25 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है वो सीनियर एग्जेक्टिव हो जाता है। आपको समझ आ गई है? आप में से कोई रिपीट कर सकता है ये 5 लेवल कौन से हैं? मैंने आपको कहा है ये आपने लिखना है अपने पास। जी लिखवाएं। सर लिख लिया हमने। जी जी मुझे सर मुझे नोट डाउन एंट्री करवाएं। लेवल, एंट्री लेवल, उसके बाद अर्ली करियर लेवल 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद, उसके बाद मिड लेवल। अर्ली, हाँ अर्ली ये 5 साल तक 6 साल तक ले सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। ओके सर। आपको समझ आनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है, कि ये किसको कहते हैं, कि अर्ली कैरियर के अंदर हूं मैं, 5 साल तक अर्ली कैरियर के अंदर होता है, और उसके बाद 5 से मिड लेवल है सर। मिड लेवल होता है, तकरीबन कितने साल का होता है ये भी बता 5 से 10 साल तक। हाँ 5 से 10-12 साल हो सकते हैं इसको, ठीक है। उसके 15 साल से ऑनवर्ड क्या होता है? एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जेक्टिव लेवल। उसके बाद 25 साल के बाद क्या होता है? 22-25 साल के बाद सीनियर एग्जेक्टिव लेवल, ठीक है। तो ये याद रखने आपने, ये लेवल्स हैं, इसके मुताबिक आपने सीवी तैयार करनी होती है। और याद रखिएगा पहले आपको जिस लेवल के अंदर हैं आप, ठीक है, आप में से कोई है जिसका 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो? नो सर। अच्छा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग सारे जितना अर्ली लेवल वाला होता है ये सारा रिज्यूमे कहलाता है, इसको आप सीवी नहीं कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि सीवी जो होता है समराइज से होता है, समरी होती है सारी चीजों की, ठीक है। तो अभी आपने काम ही नहीं शुरू किया तो समरी किस चीज की? व्हाट माय पॉइंट और नॉट? यस सर वी गॉट इट। हाँ दूसरा आम जो लिखा होता है ना, ये वैसे मैंने लिख दिया इफेक्टिव सीवी राइटिंग, लेकिन अगर आपका केस है तो यहाँ पे इफेक्टिव रेज्यूमे राइटिंग आना चाहिए था। यस सर, ठीक है। यस सर। अच्छा बिल्कुल सही है। और ये भी चीज आगे जाके ये वैसे आएगी, लेकिन मैं आपको कवर करता चलूंगा क्योंकि मैंने अब तेजी से चलना है, जरा मुझे एक काम भी है, तकरीबन 7:15-7:20 पर तो मैंने निकलना होगा। तो लेकिन मैं इंशाल्लाह आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करके जाऊंगा, सारी चीजें बता के जाऊंगा जो अल्लाह ने मुझे दिया है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसे आप तक पहुंचा के जाऊं। अच्छा जी, सीवी के अंदर जो सीवी होती है ये मैं आपको सारे कुछ बता चुका हूँ। एक जॉब सीकिंग टूल होता है, मार्केटिंग डॉक्यूमेंट होता है, और ये तमाम चीजें होती हैं। रेज्यूमे और इसमें फर्क मैंने बता दिया है। रेज्यूमे जो होता है बिल्कुल थोड़ी इंफॉर्मेशन होती है, 2 पेजेस से ज्यादा नहीं होता, और जो करिकुलम विटाए होता है इट मे कंसिस्ट ऑफ more than 60-70, it may consist of 100 pages as well। और टॉप पोजीशन के लिए खास तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अंदर सारा कुछ लिखा होता है, आपके कितने बच्चे हैं, आपने कितनी शादियां की, आपने कितने सेमिनार्स किए, कितनी किताबें लिखी, कितने ऑफिशियल विजिट किए, कितने मुल्कों की सैर की, क्या क्या उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग, योर लाइफ स्टोरी, कोर्स ऑफ योर लाइफ, दैट इज नोन एज करिकुलम विटाए। गॉट इट? आगे चलें? यस सर प्लीज। यस सर। ठीक है। उसके बाद लेंथ है जी, लेंथ इसकी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, रेज्यूमे वो पेजेस का होना चाहिए, और सीवी जो है वो आपका 50, 60, 70, 100 का भी हो सकता है। पर्पस क्या होता है?
सीवी डिटेल्ड होती है और रेज्यूमे जो होता है वो आपका नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है। और जो सीवी है वो आपकी बुलेट सीवी जो है वो पैराग्राफ फॉर्म के अंदर हो सकती है और होनी भी चाहिए, और जो रेज्यूमे है वो बुलेट फॉर्म के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे जी, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड सीवी, ये आपको सबको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, मुझे ये बताएं, if you are standing in the ground and there are 100 people who are wearing black shirts and among one who is wearing white shirt, then tell me who will be the more prominent 100, 99 or 1? Very good. ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो ये स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड में से करती है। ड्रा अटेंशन टू योर relevant skill, experience, achievement and potential, create an impression on the employer, not turn you down for the interview। इतना अच्छा आपका सीवी होना चाहिए कि आपको मजबूर कर दे कि आपको जरूर बुलाए। ठीक है, इंटरव्यू के लिए जरूर बुलाए। CVs are the first introducer to the interviewer and explain your complete background। ठीक है, आगे चलते हैं कि कैरियर लेवल्स में ये बता चुका हूँ, ये आ चुके हैं ना आपको। कंटेंट इन द सीवी है जी। यस सर, ये हाँ ठीक है, कंटेंट के अंदर क्या होना चाहिए? नेम होना चाहिए, एड्रेस, कंटेंट डिटेल, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल। अच्छा जी, जहां से आपको लग रहा हो कि मुझे ये चाहिए तो इसको पिक्चर ले लीजिएगा। ठीक है, अवार्ड्स, आपके स्किल सेट एंड पर्सनल एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, वॉलंटियर वर्क, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इंटरेस्ट एंड हॉबीज एंड रेफरेंसेस। ठीक है, ये वो है, याद रखिएगा, ये कोई भी डाटा इसमें से जो है ये मेरे अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर लिया गया है। आमतौर पे पाकिस्तानी जो है वो रेफरेंस नहीं डालते हैं, लेकिन मैं 110% रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर रेफरेंस डाला करें। लेकिन उसके अंदर एक शर्त ये है कि रेफरेंस जो है वो आपकी फील्ड से मुतालिक होना चाहिए। अगर आप अकाउंट्स के हैं तो अकाउंट का, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग है तो ग्राफिक डिजाइनर के किसी एक्सपर्ट का, अगर आप टीचर हैं तो रेफरेंस भी किसी सीनियर टीचर का डालें। यानी कि आपका रेफरेंस, जैसे कोई एक्टर है, एक क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर किसी बड़े क्रिकेटर का हवाला देगा कि वो भी मुझे जानते हैं, उन्होंने मेरी क्रिकेट देखी हुई है, मैं उनके रेफरेंस से आया हूँ, वो मेरे उस्ताद हैं, तो फिर ही माना जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या क्वेश्चन था जी, आप यहाँ पे कोई बोल रहा था? सर पिक्चर होनी चाहिए सीवी के अंदर? नहीं होनी चाहिए जी। ठीक है, आप एंड पे मेरे से इससे में तफसील के सवाल भी कर लेना। पिक्चर शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर सीवी। ठीक है, ये याद रख लिया, अभी बोल्ड में लिख ले, पिक्चर शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर सीवी। ठीक है, अच्छा जी, आमतौर पे मिस्टेक क्या होती है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, इसको आगे जाने दूंगा तेजी से, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं झूठ नहीं लिखना चाहिए, आप जो लिखें उसके अंदर सच लिखें, क्योंकि आपको ये पता है, बड़े भी कहते हैं और किताबों के अंदर, और सच्चाई भी यही है, एक झूठ बोलने के बाद आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। ठीक है, जो भी लिखे अपनी सीवी के अंदर सच लिखें, झूठ कोई ना बोलें। ठीक है, उसके बाद किसी और बंदे से जरूर कहें कि वो आपकी सीवी को पढ़े। हम अक्सर खुद ही सीवी लिख के उसको फ्लोट कर देते हैं और हमें मिस्टेक समझ नहीं आती, क्योंकि जो कीड़े कोई और निकाल सकता है ना, वो खुद नहीं निकलते। ठीक है, वो आपको बताएंगे कि ये मिस्टेक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है क्रिएट अ गुड इंप्रेशन एंड टेल द ट्रूथ। मतलब कि जो भी उसके अंदर लिखे उसके अंदर ट्रूथ लिखे, उसके अंदर कुछ ऐसा लिखते हैं जैसे अक्सर ये होता है कि जी मैं तो आते ही आपकी सेल्स को इतना बढ़ा दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। वैसे बुलंदो बाला जो दावे होते हैं ना, जो ब्रैगिंग होती है, वो आपको नहीं करनी, कोई शेखी नहीं मारनी उसके अंदर। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद है आज समझ रिपीट क्यों हो रही है। अच्छा, सेंडिंग सीवी इन पिक्चर फॉर्म, ये गलती आम तौर पे ये होती है, आजकल ये बड़ी बीमारी है, मैं इसको बीमारी का नाम दूंगा। ठीक है, करते ये हैं, सामने सीवी रखते हैं, उसकी पिक्चर खींचते हैं और सेंड कर देते हैं, बहुत बड़ा एहसान करते हैं ना, वो पढ़ी जाती है, वो टेढ़ी मेढ़ी भी होती है, और मुख्तलिफ चीजों से, या तो कैम स्कैनर से कम से कम कर दें। वैसे कभी भी याद रखिए, आपने जेपीजी में पिक्चर फॉर्म के अंदर आपने पिक्चर अपलोड नहीं करनी, अपनी सीवी अपलोड नहीं करनी। राइट, समझ आ रही है जी आपको? आर यू विद मी? यस सर, यस वी आर हियर। गुड, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद अनक्लियर ऑब्जेक्टिव है। ये देखें एक बच्चा है, वैसे मेरे से गलती हो गई कि मैंने इसका सारी चीजें नहीं क्लियर की हुई हैं। ऑब्जेक्टिव है तो ये देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बस का वही वाला नंबर नहीं है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। आप अगर गौर से इसको पढ़ें तो ये बस का, जो मैंने अभी आपको बस का एग्जांपल दे रहा था, बस की ये वही वाला नंबर नहीं है जो, जैसे 33 एक स्पेसिफिक नंबर है, 35 एक स्पेसिफिक नंबर है, 55 एक स्पेसिफिक नंबर है, 75 एक स्पेसिफिक नंबर है। लेकिन अगर उसके ऊपर नंबर ही कुछ ना लिखा हो या काचे माचे मारे हो, काचे माचे समझते हैं पंजाबी में, ठीक है, तो वो मारे हो तो समझ ही नहीं आती। अब देखो, टू enhance my skills through passionate, challenging, career-oriented and motivating tasks by working in a dynamic environment in pursuit of a good profession। मुझे बताइए किस फील्ड का है, आप बताएं, आप में से कोई मुझे बताइए किस फील्ड का है। हेलो, आप में से मुझे कोई भी बताइए किस फील्ड का है। सर मोटिवेट स्पीकर बनना चाहते होंगे सर वो। अच्छा, क्यों, ये तंज तो नहीं मारी मोटिवेशनल स्पीकर्स पे? नहीं सर, मोटिवेशनल स्पीकर लग रहे हैं, वो पैशन से फुल है वो कैरियर ऑब्जेक्टिव वाली लाइन। अच्छा, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर की भी जॉब नहीं होती। कभी सुनिए आपने जॉब कि जी मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर फलां कंपनी में काम कर रहा हूँ? नो सर। नहीं सुना ना? तो इसका किसको क्लियर नहीं है, ये मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन रहा है। अच्छा हुआ कि आपने वैसे जो भी बोला इसमें से आप वो उस सवारी की तरह है जो बस ये देखे बगैर चढ़ गई है बस सवारी के अंदर के, ये यही होगा।